नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप शिक्षा विभाग की खास खबरें देख रहे हैं। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा पाने का रास्ता अब साफ हो गया, यानी राज्यकर्मी बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। कुछ समय है और कुछ अड़चनें भी हैं, कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छाई भी है, लेकिन अब राज्यकर्मी बनने से बिहार के नियोजित शिक्षकों को नहीं रोका जा सकता। इसके लिए सरकार ने पूरी मन बना ली है, चाहे वित्त विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर कानूनी अड़चनें हो, सभी को सरकार ने समझ लिया है और नई शिक्षक नियमावली तैयार कर लिया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 तैयार कर लिया गया है, जिसका प्रारूप जो है सार्वजनिक किया गया है और राय विचार मांगा गया है कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। सुधार के लिए राय मांगी गई है और राय जो है 1 सप्ताह यानी 1 हफ्ते के अंदर वेबसाइट पर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से शिक्षकों या अन्य लोगों को भी देना ही देना है। अगर वह संशोधन लायक रहेगा तो होगा। तो अब यह खुशखबरी है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कि राज्यकर्मी अब बिहार के नियोजित शिक्षक होंगे, जो लंबे अरसे से 18 सालों से राज्यकर्मी का मांग सरकार से किया जा रहा था। चुनावी वर्ष है और मिलना भी तय था, उसके अनुरूप जो शिक्षक लगातार हो रहा था कि मिलेगा। मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से यह कहा था कि दशहरा से पहले नियोजित शिक्षकों को सौगात मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी आपके बीच में है और नियमावली का जो प्रारूप है उसे सार्वजनिक कर दिया गया है, प्रेस में दे दिया गया है, वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया गया है, वेबसाइट पर अंकित कर दिया गया है। अब हम आपको बता दें कि राज्यकर्मी का बनने का रास्ता तो साफ हुआ है। अब शिक्षा विभाग के द्वारा एक खास परीक्षा ली जाएगी जिसका नाम होगा सक्षमता परीक्षा। बिहार के नियोजित शिक्षक दस्ता परीक्षा भी दे चुके हैं, पात्रता परीक्षा भी दे चुके हैं। अब एक और परीक्षा जिसका नाम हो गया है, नया नाम हो गया सक्षमता परीक्षा। इसमें बिहार के नियोजित शिक्षक बैठेंगे, पास करेंगे तो राज्यकर्मी हो जाएंगे। यह परीक्षा अगर एक बार में पास करते हैं तो एक बार में ही राज्यकर्मी का मिल जाएगा। मौका शिक्षकों को 3 बार मिलेगा, लेकिन सबसे खराब पहलू यह है कि अगर शिक्षक तीनों बार में पास नहीं करते हैं, फेल करते हैं, तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। यह बड़ा दुखद लाइन है, इसमें संशोधन की ज़रूरत है। और कहाँ पर आपको अपना विचार देना है, इसको भी हम इस वीडियो के अंत तक बताएंगे। नियमावली के तहत वेतन तय कर दिया गया है और सक्षमता परीक्षा राज्यकर्मी बनने के लिए शर्त रखी गई है। 3 बार में पास नहीं करने वाले का सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर सुझाव देना है। 1 साल के अंदर परीक्षा आयोजित करने की बातें भी की गई है। अब बता दें कि अगर आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं, राज्यकर्मी बन जाते हैं, तो क्या कुछ मिलेगा, कितना वेतन होगा, क्या क्या लाभ मिलेंगे, इस पर भी चर्चा कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक संगठन के परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी ने यह दावा किया था कि शिक्षकों को खुशखबरी मिलेगी दशहरा से पूर्व। हालांकि देखिए बहुत जल्द मिल गया है और यह जो प्रारूप तैयार किया गया है, सुझाव लेने के बाद इसे कैबिनेट में पास भी कर दिया जाएगा। नियमावली बनकर तैयार है, संशोधन के बाद उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अभी नियमावली को लागू नहीं किया गया है, उसका प्रारूप दिया गया है कि इसमें शिक्षकों का या अन्य लोगों का क्या कहना है। विचार लेने के बाद उसे कर दिया जाएगा और कार्य भी शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द जो है बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर राज्यकर्मी बनते हैं तो आप जिला कैडर के यानी जिला स्तर संवर्ग के शिक्षक हो जाएंगे। अब समझ सकते हैं कि अभी आपका नियोजन इकाई पंचायत
प्रखंड, जिला परिषद, बहुत तरह के नियोजन इकाइयाँ हैं जिससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और तमाम नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी बनेंगे उनका जिला समवर्ग के स्तर का कैडर हो जाएंगे, यानी कि जिला समवर्ग के शिक्षक हो जाएंगे, जिसका प्रोन्नति का भी प्रावधान उसमें लाया गया है, यानी कि वह उनकी प्रोन्नति भी मिलेगी, प्रमोशन उनका होगा। 8 साल सेवा के बाद प्रोन्नति का नियम बनाया गया है कि 8 साल सेवा जिनकी होगी उनको प्रोन्नति मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है जो लंबे अरसे से खासकर शिक्षिकाओं के द्वारा यह मांग किया जा रहा था तबादला का, तो अंतर जिला तबादला भी अब संभव हो पाएगा, यानी कि राज्यकर्मी बनने के बाद इन तमाम चीज़ों का, वेतन की बात तो ना कीजिए, वेतन क्या मिलेगा इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षकों के मूल वेतन, एक बात और समझ लीजिए कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनका नाम हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक, वरीयता का भी ख्याल रखा गया है। आपको बताते हैं कक्षा 1 से 5 तक विशिष्ट शिक्षक को 25,000 मूल वेतन होगा, कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक को 28,000 मूल वेतन होगा, तो वहीं कक्षा 9-10 के विशिष्ट शिक्षकों के लिए 31,000 मूल वेतन होगा, कक्षा 11-12 के विशिष्ट शिक्षकों के लिए 32,000 मूल वेतन होगा। अब भत्तों में राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता भी इंक्लूड होगा, जुड़ेगा, मकान किराया भत्ता भी होगा, चिकित्सा भत्ता भी उसमें जुड़ेगा, शहरी परिवहन भत्ता भी शामिल इसमें होंगे। तो इतना आपका होगा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अगर 2003 और 5 में जो बहाल शिक्षक हैं उनका भी मूल वेतन वह बेसिक ग्रेड में हैं तो 29,000 के करीब, उससे कुछ ज़्यादा मान सकते हैं, उनका मूल वेतन भी है। और यहाँ पर 1 से 5 के लिए 25,000 किया गया है, तो इनको वेतन में तो कुछ घाटा होगा, इसमें भी संशोधन की ज़रूरत है। उसी प्रकार से अन्य शिक्षकों को भी ज़रूरत होगी, तो बहुत सारे चीज़ जो हैं जिस पर आपत्ति भी शिक्षक संगठन के नेताओं के द्वारा आना शुरू हो गया, उसको भी हम पार्ट 2 वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किनका क्या कहना है। तो दोस्तों, अब जो आपकी मांगे थी, आपके लिए जो खुशखबरी थी राज्यकर्मी, तो अब राज्यकर्मी का दर्जा पाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब आप बहुत जल्द ही परीक्षा पास कीजिएगा, राज्यकर्मी बन जाइएगा और तमाम लाभों से आपको संपूर्ण कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पार्ट 2 वीडियो के लिए, जिसमें ब्रजवासी जी का बयान होगा, अन्य शिक्षक नेताओं का बयान होगा, संदीप सौरभ जी का क्या कहना है, पार्ट 2 वीडियो में जरूर देखिएगा। तो शिक्षक एक तरफ जहां खुशी मना रहे हैं तो दूसरी ओर इसका विरोध भी करना शुरू कर चुके हैं। तो बिहार के नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी होंगे। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि क्या यह नई शिक्षक नियमावली जो बनी है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का जो प्रारूप आया है, सार्वजनिक हुआ है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि यह बात सरकार तक हम भी पहुंचाएं, इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते चलते एक चीज़ और हम आपको बता दें कि कहां पर आपको अपना विचार देनी है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ईमेल आईडी directors.education@gmail.com पर अपना आप विचार दे सकते हैं, यानी कि सुझाव दे सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ में आप कह सकते हैं कि अब राज्यकर्मी आप बन जाइएगा। 8 साल की सेवा के बाद मिलेगी प्रोन्नति और तबादला का भी लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को पास करनी अब जरूरी होगी। सक्षमता परीक्षा 1 साल के अंदर आयोजित की जाएगी, 1 साल के अंदर जो है यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन पेच यहाँ पर यह भी है कि फिर लोकसभा चुनाव भी आएगा। अगर नियम बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पास कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षकों की मांग थी और सरकार का वादा था कि शिक्षकों को बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, या मांग था कि राज्यकर्मी मिलना चाहिए बिना परीक्षा के। अब यहाँ पर दोस्तों जिनकी सर्विस बची हुई है, सेवा बची हुई है,
तो कोई बड़ी बात नहीं है, परीक्षा दे देंगे, पास भी कर जाएंगे। लेकिन जिनका 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल बच रहे हैं, उनके लिए पेचीदा होगा। तो इसका भी सरकार को ख्याल रखना चाहिए। बार बार शिक्षकों से परीक्षा लेकर उनको किसी चीज़ का लाभ देना, यह बिल्कुल बात गलत शिक्षकों की ओर से आ रहा है। तो इन चीज़ों के शिक्षक जरूर विरोध करेंगे, ऐसा हमें सोशल मीडिया पर आ रहे बयानों से पता चल रहा है कि सबसे पहला विरोध परीक्षा की होगी, दूसरा वेतन का होगा। इसी तरह से और बहुत चीज़ त्रुटि है जिसमें वरीयता को भी क्लियर नहीं किया गया है। वरीयता को भी लेकर भी यहाँ पर विरोध होंगे कि जो बीपीएससी से शिक्षक होंगे वो हमसे जूनियर होंगे या हमसे सीनियर होंगे। सरकार को निमामली में इस चीज़ को भी क्लियर करना होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।